हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो करंटली हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है वेंकैया नायडू। और ये इंडिया के 13th वाइस प्रेसिडेंट है। कल हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आर्टिकल 52 से 62 उनके बारे में डील करता है। अभी आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डील करेगा, जिसमें अंडर आर्टिकल 63 या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का सेकंड सिटीजन होता है। फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होता है और उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है। अब अंडर आर्टिकल 64 जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है लोकसभा का। अंडर आर्टिकल 65 हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज अ प्रेसिडेंट भी वर्क कर सकता है। जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो उस टाइम पे जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है उनको राज्यसभा में नहीं जाना है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं जाना है। और उस टाइम पे जो उनकी सैलरी मिलेगी वो भी प्रेसिडेंट के इक्वल ही होगी। उनके बाद बात आती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन ही इलेक्टोरल कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें डायरेक्ट पीपल वोट नहीं देते हैं, बल्कि पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट देते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही लेते हैं हम, एमपीज़ एमएलए जो सिर्फ इलेक्टेड है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बात होती है तो उसमें हम इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स लेते हैं। ऑफ पार्लियामेंट ओनली, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो वोट देंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो आर्टिकल डील करता है वो अंडर आर्टिकल 66 होता है। ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सेम यहाँ पे कि उनको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है ₹15,000 इन RBI। ठीक है, 15,000 उनको डिपॉजिट करना होता है और उनको मिनिमम 1/6 वोट चाहिए। अगर इससे कम वोट उनको मिलती है तो जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको रिफंड के लिए मिनिमम 1/6 वोट चाहिए टोटल वोट्स के। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जैसे हमने देखा था कि कुछ प्रपोजर्स और सपोर्टर्स भी थे, तो इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी प्रपोजर्स एंड सपोर्टर्स। वहाँ पे हमें प्रपोजर्स और सपोर्टर्स 50-50 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात है तो यहाँ पे हमें सिर्फ 20 प्रपोजर्स और 20 सपोर्टर्स होने चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एमपीज़ हो सकते हैं, वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अब वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलती है? तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी होती है वो 0 मिलती है, ₹0 सैलरी। ठीक है, वो जैसा कि हमने आर्टिकल 64 में पढ़ा कि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसलिए उनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने की मिलती है, जो अप्रोक्स 4 लाख रुपीज़ पर मंथ होते हैं, पर मंथ होती हैं, प्लस 50% पेंशन उनको मिलती है।
जो इलेक्शन हुआ है उसमें वाइस प्रेसिडेंट को जीतने के लिए 50% + 1 वोट्स चाहिए होते हैं, उसके बाद ही वो जीत सकते हैं। इसके बाद जो अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो उसको अंडर आर्टिकल 71 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन जिन के इलेक्शंस में डिस्प्यूट को देखता है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब अगर किसी केस में 50% + 1 वोट नहीं मिल रहे हैं या फिर कोई 2 मेंबर्स है, 2 कैंडिडेट्स थे, उनको सेम वोट मिल रही है और कोई टाई की कंडीशन है, तो उस केस में जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो वोट देगा और वो जिस कैंडिडेट को वोट देगा वही कैंडिडेट विनर हो जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उसके लिए जो लोकसभा स्पीकर जो वोट देगा इसको कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट बोलते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया है, एक विनर हो गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है अंडर आर्टिकल 69। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 इयर्स और अंडर आर्टिकल 67A यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो कितने बार इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कितने बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अब वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट कब होती है? तो वैकेंसी होती है वैकेंसी हो सकती है या तो वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या फिर रिज़ाइन दे दें या फिर इम्पीचमेंट से। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देंगे। इम्पीचमेंट के केस में क्योंकि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है तो उनका रिजोल्यूशन राज्यसभा से स्टार्ट होगा। रिजोल्यूशन को पहले पेश करेंगे राज्यसभा में, वहाँ पे मिनिमम 50% + 1 वोट चाहिए तो वो रिजोल्यूशन वहाँ पे पास हो जाएगा। देन उसके बाद लोकसभा में जाएगा, वहाँ पे सेम 50% + 1, अगर वहाँ पे भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन करके इनका जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा और फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट हो जाएगा, मतलब वो उनके पोस्ट से निकाल दिए जाएंगे। और जो इम्पीचमेंट होता है वो अंडर आर्टिकल 67B होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? उनके मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी पावर्स आती है तो जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है तो ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और सेकंड सिटीजन होते हैं इंडिया के। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।